नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जिम्नास्टिक खेल के 20 महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिम्नास्टिक खेल का उपनाम क्या है? जिम्नास्टिक खेल का उपनाम क्या है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। फ्रेंड ऑफ प्लेयर, गेम ऑफ पावर, मदर ऑफ स्पोर्ट्स, स्लो गेम। इसमें से जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मदर ऑफ स्पोर्ट्स। जिम्नास्टिक खेल का उपनाम है मदर ऑफ स्पोर्ट्स, अर्थात जिम्नास्टिक खेल को मदर ऑफ स्पोर्ट्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे फादर ऑफ जिम्नास्टिक कहा जाता है? निम्न में से किसे फादर ऑफ जिम्नास्टिक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? 4 विकल्प दिए हैं। कुबर्टिन, पी.एन. सिंह, गटमट, ई.पी. बुश। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गटमट। गटमट को फादर ऑफ जिम्नास्टिक कहा जाता है, इसलिए सही उत्तर हुआ गटमट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जिम्नास्टिक खेल में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं? निम्न में से कौन जिम्नास्टिक खेल में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं? कौन है? इसके लिए 4 विकल्प दिए हैं। आचार्य रमेश पांडे, डी.के. राठौर, के खन्ना, शशि चौहान। इनमें से सही उत्तर है डी.के. राठौर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शब्दावली जिम्नास्टिक खेल में प्रयुक्त होती है? निम्न में से कौन सी शब्दावली जिम्नास्टिक खेल में प्रयुक्त होती है? कौन सी होती है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। बेटन, क्रीज, चंदवा, रोमन रिंग। इनमें से सही उत्तर है रोमन रिंग। अगला प्रश्न है, भारतीय जिम्नास्टिक संघ का गठन कब किया गया? भारतीय जिम्नास्टिक संघ का गठन कब किया गया? इसके लिए 4 विकल्प हैं। सन 1951 में, सन 1988 में, सन 1965 में या सन 2001 में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सन 1951 में। भारतीय जिम्नास्टिक संघ का गठन कब किया गया था? सन 1951 में। अगला प्रश्न है, पुरुषों हेतु जिम्नास्टिक खेल को पहली बार ओलंपिक खेलों में कब सम्मिलित किया गया? पुरुषों हेतु जिम्नास्टिक खेल को पहली बार ओलंपिक खेलों में कब सम्मिलित किया गया? इसके लिए 4 विकल्प हैं। सन 1996 में, सन 1988 में, 2002 में या सन 1896 में। इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सन 1896 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ कब अस्तित्व में आया? अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ कब अस्तित्व में आया? इसके लिए 4 विकल्प हैं। सन 1881, सन 1880, सन 1855 या सन 1899। सही उत्तर है सन 1881। अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ कब अस्तित्व में आया था? सन 1881 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय जिम्नास्टिक संघ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थापित किया गया है? भारतीय जिम्नास्टिक संघ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थापित किया गया है? 4 विकल्प हैं। लखनऊ, नई दिल्ली, देहरादून, पटना। इनमें से सही उत्तर है नई दिल्ली। भारतीय जिम्नास्टिक संघ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, जिम्नास्टिक में पहला अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? जिम्नास्टिक में पहला अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? 4 विकल्प हैं। श्यामलाल, हरदेव मिश्रा, जी.डी. राठौर, एस.आर. रेड्डी। इनमें से सही उत्तर है श्यामलाल। जिम्नास्टिक में पहला अर्जुन पुरस्कार जो दिया गया था वह दिया गया था श्यामलाल जी को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी शब्दावली जिम्नास्टिक्स खेल की नहीं है? इनमें से
कौन सी शब्दावली जिम्नास्टिक्स खेल की नहीं है? कौन सी नहीं है? चार विकल्प हैं, पेंडुलम स्विंग, ग्लाइड कीप, हाफ लीवर, LVW। इनमें से सही उत्तर है LVW। पूछा गया है कौन सी शब्दावली जिम्नास्टिक खेल की नहीं है? कौन सी नहीं है? LVW, क्योंकि LVW किस खेल की है? क्रिकेट की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक पुस्तक किसने लिखी है? मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक पुस्तक किसने लिखी है? चार विकल्प हैं, गटमट, GD राठौर, फ्रैंक नैसगल, हर्षवर्धन सिन्हा। इनमें से सही उत्तर है फ्रैंक नैसगल। अगला प्रश्न है, तालबद्ध जिम्नास्टिक में प्रयुक्त गेंद का भार कितना होता है? तालबद्ध जिम्नास्टिक में प्रयुक्त गेंद का भार कितना होता है? इसके लिए चार विकल्प हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम या 1000 ग्राम। इनमें से सही उत्तर है 400 ग्राम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक खेल की है? निम्न में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक खेल की है? कौन सी है? चार विकल्प हैं, स्टक लैंडिंग, नो टक लैंडिंग, सुपर लाइन लैंडिंग, इनमें से सभी। इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्टक लैंडिंग। स्टक लैंडिंग की जो क्रिया है वह जिम्नास्टिक खेल की है। अगला प्रश्न है, पामेल हॉर्स किस प्रकार का जिम्नास्टिक इवेंट है? पामेल हॉर्स किस प्रकार का जिम्नास्टिक इवेंट है? किस प्रकार का है? चार विकल्प हैं, पुरुष, महिला, महिला व पुरुष दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है पुरुष। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जिम्नास्टिक खेल से जुड़ा है? निम्न में से कौन जिम्नास्टिक खेल से जुड़ा है? कौन जुड़ा है? इसके लिए चार विकल्प हैं, ट्रम्पोलिन, बल्ला, बेटन, गिल्ली। इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रम्पोलिन। ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक खेल से जुड़ा है। इसके अतिरिक्त जो अन्य विकल्प हैं वह जिम्नास्टिक खेल से नहीं जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, जिम्नास्टिक खेल में पुरुष वर्ग के लिए रोमन रिंग की मोटाई कितनी रखी गई है? जिम्नास्टिक खेल में पुरुष वर्ग के लिए रोमन रिंग की मोटाई कितनी रखी गई है? चार विकल्प हैं, 90 mm, 15 mm, 10 mm या 28 mm। सही उत्तर है 28 mm। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिम्नास्टिक खेल में महिला वर्ग हेतु वॉल्टिंग हॉर्स की लंबाई कितनी रखी जाती है? जिम्नास्टिक खेल में महिला वर्ग हेतु वॉल्टिंग हॉर्स की लंबाई कितनी रखी जाती है? इसके लिए चार विकल्प हैं, 1200 mm, 1600 mm, 500 mm या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 1600 mm। अगला प्रश्न है, जिम्नास्टिक में महिलाओं हेतु बैलेंसिंग बीम की ऊंचाई कितनी निर्धारित की गई है? जिम्नास्टिक में महिलाओं हेतु बैलेंसिंग बीम की ऊंचाई कितनी निर्धारित की गई है? चार विकल्प हैं, 1800 mm, 1200 mm, 500 mm या 100 mm। इनमें से सही उत्तर है 1200 mm। अगला प्रश्न है, जिम्नास्टिक हॉल की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? जिम्नास्टिक हॉल की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? चार विकल्प हैं, 60 गुणा 30 मीटर, 20 गुणा 5 मीटर, 13 गुणा 5 मीटर या 60 गुणा 10 मीटर। इनमें से सही उत्तर है 60 गुणा 30 मीटर। जिम्नास्टिक हॉल की लंबाई चौड़ाई 60 गुणा 30 मीटर होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिम्नास्टिक में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री श्यामलाल जी भारत के किस राज्य से संबंध रखते हैं? जिम्नास्टिक में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री श्यामलाल जी भारत के किस राज्य से संबंध रखते हैं? इसके लिए चार विकल्प हैं, उत्तराखंड, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इनमें से सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अभी के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।